नमस्कार बेटा। आज की क्लास शुरू करते हैं अपन लोग वही तुम्हारे स्वागत के साथ तुम्हारी तुम्हारी खुद की क्लास के अंदर। ठीक। कल हम लोगों ने बेटा रेशनलाइजेशन के ऊपर बात की थी। आज जो अपने घातांक नियम वगैरह पढ़ते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको कह रहा हूँ बेटा, इवनिंग में 6 से 7 बजे तक मैं टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए ओपन कर दूंगा। तो उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जैसे आप जो दिन भर प्रैक्टिस करते हो, तो जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को लिख करके उस टेलीग्राम चैनल में आप पोस्ट कर देना। फिर उनके आंसर्स मैं आपको कर दूंगा। तो शाम को 6 से 7 के बीच में मैं टेलीग्राम चैनल डेली ओपन करा करूंगा आपके 6 से 7। ठीक है बेटा। डेली टेलीग्राम चैनल ओपन कर लूंगा मैं आपको, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हो वो ज्वाइन कर लेना। और आपकी जो प्रैक्टिस करते हो वो प्रैक्टिस में जैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हो, तो मैं सोचू चाहूंगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का जो है आपका आंसर कर सको। तो इसलिए मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। और ये डेली ओपन कर रखूंगा इसी टाइम में 6 से 7। तो यानी आप रात को पढ़ते हो या क्योंकि सबका अपना अपना शेड्यूल होता है, कोई मॉर्निंग में वो जल्दी उठ के पढ़ता है, कोई लेट आवर्स में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। तो जैसे भी आप प्रैक्टिस करते हो तो कंसेप्चुअली जो भी दिक्कत आती हो कि प्रैक्टिस करते वक्त, तो आप अपनी वो चीज़ को चाहे एक पेपर पे लिख करके उसमें डाल दो, तो मैं सबका करके एक कंबाइंड आंसर शीट तैयार करके मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए कि A B C 3 बच्चे अलग अलग हैं। अगर 3 बच्चे अलग अलग है, उसने किसी टाइप की प्रॉब्लम पूछी, किसी ने किसी टाइप की प्रॉब्लम पूछी, किसी ने किसी टाइप की प्रॉब्लम पूछी, तो प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली एक बड़ा वाइड एरिया हो जाता है। यानी कि एक बच्चा 10 तरह से नहीं सोच सकता, पर 10 बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे तो नहीं 10 क्वेश्चन अपने पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स भी कम आएंगी कि जब आप खुद करोगे। जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम नहीं। और आपका कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कितनी अपनी लोगों की जो मेहनत है वो आने वाले टाइम में सफल होने वाली है, वो मेरे को उससे अंदाजा जाएगा कि 6 से 7 के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। है बेटा। तो प्रॉब्लम्स तभी आएंगी जब अपन लोग करेंगे। ठीक है। और डेफिनेटली क्या कि वो आंसर नहीं आया, ये आंसर नहीं आया, वो आंसर्स की प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट्स की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अभी जो अपन लास्ट 5 डेज से बेटा जो अपन लोग बात कर रहे हैं, लास्ट 5 डेज से क्या बात कर रहे हैं कि अपन छोटी छोटी ईंटें तैयार कर रहे हैं। आई बात में कि अपन क्योंकि डेफिनेटली कई लोगों के दिमाग में आता है कि यार ये नंबर सिस्टम नाम लिख करके कितने दिनों तक अपन इसके ऊपर बात करेंगे। इस सब का अहमियत आपको जो ये अभी की जो मेहनत है ना, इस सब की अहमियत आपको जब मालूम चलेगी, जब नंबर सिस्टम्स के ऊपर अपन जब PYQs करने स्टार्ट करेंगे। इनडायरेक्टली क्या है, जैसे पिछले 2 दिन से भी वो PYQ की फॉर्म ही है, परंतु क्योंकि आप लोगों को क्या है कि आदत में या फैशन में है कि वो पढ़ाओ कि हाँ भाई कि आपके पास कोई बुकलेट एकदम ही हो कि 1 2 3 4 की इधर स्लाइड चला दी, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, और ये सोच कि हाँ ये पहले का आंसर ऐसे, दूसरे का आंसर ऐसे, तीसरे का आंसर ऐसे। ये मान लो कि मैं उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपन हल कर रहे हैं बेटा। और ये जब टुकड़े हल होकर के जब आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, तो फिर क्या कि जैसे वो प्रॉब्लम्स आनी चाहिए तो वो पूरा एक आपकी जो नींव है वो पूरी ढंग से भरी हुई रहेगी और बहुत आसानी से, फिर बहुत तेजी से बिल्डिंग बनना शुरू हो जाती है। आई बात में। तो क्या कि शुरुआत में नींव के अंदर अपन मेहनत करनी है अपने को। नींव मेहनत होगी तो बाद में आपको, तो अब नींव की ईंट जिसको बनना है और कंगूरा बनना है, दोनों में से एक चीज देख लो। ठीक है। तो नींव की ईंट बन के काम करोगे, काम धीरे जरूर होगा पर स्थायी होगा और अच्छा होगा, है ना। तो इस चीज को अपने को ध्यान में रखना बेटा। तो एक बार तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना आप लोग। और अपनी प्रॉब्लम मैंने कहा ना डेली 6 से 7 के बीच में आप जानना। और निश्चित है, हो सकता है कि भगवान इतनी कैपेसिटी दे कि मैं तुम लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। पर वो है कि अब आप लोगों में दम होना चाहिए कि आप लोग कितने क्वेश्चंस में से पूछ सकते हो, और पूछ तभी पाओगे कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे। जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो ऐसे तो लिख के मैं भी भेज दूं किसी के पास कि भाई ये सर ये सॉल्व नहीं हुआ, ये सॉल्व नहीं, क्यों मेरे को मालूम है कि बच्चा के जैसे क्वेश्चन आएगा तो मेरे को मालूम चल जाएगा कि किस स्तर की इसने काम किया हुआ होगा और किस स्तर के कारण ये क्यों पूछ रहा है। आई बात में बेटा एक चीज। और बेटा एक दो बच्चों का मुझे धन्यवाद करना, उनको थैंक्स कहना है। क्योंकि नाम तो खैर मैं आप लोगों के किसी के जानता नहीं हूँ, पर उन्होंने कमेंट्स में लिख के भेजा था कि मेरे को इतनी खुशी हुई कि वो कितना माइन्यूटली किसी चीज़ को देख रहे हैं। मैंने एक वीडियो के अंदर शायद सेकंड था या सेकंड वीडियो के अंदर 1/11 का एक डिवीजन किया था। तो और फ्लो के अंदर मैं उसको 0.099999 लिखता चला गया था एक्चुअल में।
और जो डिवीजन में उस बच्चे ने लिख के भेजा मेरे को कि 0909, ये मतलब कि उस टाइप से लिख के मेरे को इतनी खुशी हुई कि यानी वो अपने वो क्या कहते हैं फ्लो में बोलते दिमाग में कुछ चलता रहा, जैसे बातचीत करते 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 अपने ये लिखते हुए चले गए और उस बच्चे ने उस चीज को हाईलाइट किया, तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि वास्तव में कि इससे प्रेरणा इंस्पायर होते हैं। मैं ही नहीं बेटा, कोई भी टीचर हो वो इस चीज से इंस्पायर होता है कि बच्चा मेरे इस बोर्ड वर्क को देख रहा है। भाषण को सुनना बहुत आसान है एक तरीके से, पर उस भाषण के साथ साथ बोर्ड के ऊपर नजर रखना वो मामूली बात नहीं होती। तो उस बच्चे ने, क्योंकि मेरे को तो पता कि मेरा बोर्ड वर्क मैं कितना बुरी तरीके से करता हूँ, उस भीड़ के अंदर भी उस बच्चे ने उस चीज को ध्यान में रखा कि सर ने यहाँ पे इनके बीच में ये जीरोस लगाना मतलब कि भूल गए। तो उस बच्चे के लिए फिर क्लैप उस चीज का कि उसने इतनी चीज को, इससे मेरे को खुशी मिली एक तरीके से कि हाँ क्या, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार इसका मतलब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, यूँ नहीं कि जो पढ़ा दिया बस वही पढ़ लिया एक तरीके से। और एक बच्चे ने और कमेंट में लिखा था, कल जो अपन रेशनलाइजेशन कर रहे थे, तो शायद एक ब्रैकेट था इस टाइप से कुछ ऐसे लिखा हुआ था मैंने, और इधर -√3 था, इधर पता नहीं क्या था, √2 या जो भी होगा बेटा, हाँ 9√2 था। तो एक्चुअली क्या जब बोलते हैं जैसे यहाँ कर, हाँ 9√2 81√2 मैंने लिख दिया था, और मैं बोल रहा हूँ कि 9 इंटू ये -9 इंटू √3, 9 इंटू जैसे अपन बात कर रहे थे कल कि 9 इंटू √3, अब अपन तो जनरली क्या था √3 इंटू √3 क्या 3 लिखते हैं, 9 इंटू 3, और गलती से मैंने यहाँ पे क्या 9 इंटू 3 लिख दिया, और आगे क्या हो गया ऑटोमेटिकली 27। तो उस बच्चे ने इस चीज को भी नोट कर लिया कि मतलब कि सर ये क्यों, क्योंकि फ्लो में कि 9√3 दिमाग में अपन, मैं बोल रहा हूँ और लिखा नहीं कि रूट लगा ही नहीं, और रूट नहीं लगा तो ये क्या 27 ही आना है एक तरीके से। तो इस बच्चे के लिए भी क्लैप की जिसने इस चीज को भी नोट किया। इससे वास्तव में कहने का मतलब ये कि अच्छा टीचर्स को, मैं नहीं बेटा कोई भी टीचर्स को, जितना आप अच्छा वर्क करोगे ना तो क्या इससे एनर्जी मिलती है कि इसका मतलब बच्चे हम लोगों को सुन रहे हैं या बच्चे इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ये मेरे लिए नहीं, आप किसी के लिए भी करो। तो जिस भी सब्जेक्ट में जैसे भी करो, जिस भी चैनल को आप यूज करते हो या जिस भी चैनल करते हो, तो मेहनत बेटा ईमानदारी से करते हो, इससे क्या एनर्जी मिलती है और मतलब टीचर्स को और अच्छी तरीके से पढ़ाने को वो मिलता है। ठीक है, इन दोनों बच्चों के लिए थैंक्स, क्लैप फॉर देम। और देखो हर चीज बेकार नहीं जाती। अब मेरी आदत है कि किसी जो, क्योंकि जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये देखो मैथ्स कैसी चीज है कि जैसे उसने शायद कल यही लिखा हुआ था 9√3 माइनस ये √3 ये लिखा हुआ था, और 81√3 लिखते हुए चले गए थे अपन, और ये 9 × 3 मेरे से ये लिखा गया, 9√3 लिखना था अपने ये लिख दिया। अब देखो मैथमेटिक्स क्या कि मैंने क्या बोला था आपको, हर स्टेप आपको कह देती है कि अगली स्टेप क्या करनी है। तो इसलिए कि बहुत हर चीज को बहुत माइंडली बस एक बार ढंग से चलते हैं, यानी ये स्टेप से है, फिर मेरे को पीछे सोचने क्या जरूरत है, मेरे नजर मेरे सामने तो ये चीज आई तो मैं तो उसको 27 ही लिखूंगा, और मेरे सामने अगर ये लिखा होता तो मैं उसको 9√3 लिख देता। बस मैथ्स का यही है कि बिल्कुल बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर एक बार आपने उस चीज को अपनी स्टेप पे ली, उसके बाद अपने को अपनी मालूम चल जाएगा अपनी क्या चीज करनी क्या नहीं करनी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि अपने को क्या क्या गलतियां किस किस टाइप की गलती अपन मैथ्स में करते हैं। ठीक है बेटा, अब अपन बात करते हैं, जैसे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ बेटा कि आपको रेशनल और इरेशनल पहचानना, अपन उस चीज की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में लिखे हुए हैं तो मैं लिखता हूँ आपको, जैसे 2√7 अपॉन 9√7, एक लिख दिया बेटा 1/√2, एक लिख दिया आपने 2 - √5, एक लिख दिया आपने 3 + √23 - √23, एक लिख दिया बेटा आपने 2π, और एक लिख दिया आपने 22/7। अब आपको कुछ ये क्वेश्चंस मैंने दिए, वही अपने रजिस्टर में निकाल लो, उतार लो, और अब बताओ कि मेरे को कौन से रेशनल है और कौन से इरेशनल है, कौन से परी में है कौन से अपरी में है। अब जो हिंदी मीडियम के अपने साथी हैं वो भी बेटा थोड़ा थोड़ा दिमाग में, जैसे कि इन वर्ड्स को इंग्लिश की वर्ड्स को भी थोड़ा सा लाने की कोशिश करो जवान के ऊपर। अरे भाई क्यों, पेपर तो दोनों मीडियम में आता ही है एक तरीके से, तो क्या कि इंग्लिश के वर्ड्स थोड़ा पकड़ना आसान हो जाता है ना। कई चीजें जब अपने को हिंदी में समझ में नहीं आती तो आप लोगों को पकड़ना आसान हो जाता है ना। ठीक है, अपन एक दो बार तो ऐसा कोई फोबिया नहीं है इंग्लिश की, तो थोड़ा सा उसको आता हो थोड़ा ठीक लगता है एक तरीके। तो बेटा आपको ये क्वेश्चंस दिए मैंने, इसमें से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, रेशनल और इरेशनल।
वापस वही रेशनल इरेशनल के कंसेप्ट की अपन बात करते हैं। तो ये क्या बेटा देखो 2 इंटू रूट 7 और 9 इंटू रूट 7। तो आप देखो 2 इंटू रूट 7 और 9 इंटू रूट 7, ये इंटू ही तो है। अरे इंटू है तो क्या रूट 7 से तो रूट 7 कट गया, तो क्या बचा 2/9 बचा ना। अब 2/9 क्या होता है, रेशनल, आर फॉर रेशनल। अब देखो वही मन में लालच आ रहा है मेरे कि मान लिया कि ये 2√7 का मीनिंग क्या है बेटा, 2 इंटू रूट 7 है। अब कोई चिन्ह नहीं होता तो इंटू लगाने की जरूरत नहीं, वो बात होगी वही है 2√7। और ये भी बेटा क्या था 9 इंटू रूट 7 था, ठीक है। तो यानी ये √7 से ये √7, तो ये 2/9 बच गया एक तरीके से। आप जैसे यो मान लो कि 8/4 क्यों करता अपन करते ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इसको चलो यूं, इसको मैं यूं नहीं लिख सकता क्या, 2 गुणा 4 और ये 1 गुणा 4। तो एक्चुअली क्या वो 4 से 4 कटता है, तो 2/1 यानी 2। तो वही है कि ये तो रूट से घबराने की जरूरत नहीं, ये √7 था, ये √7 था, ये 2 इंटू रूट 7 ही तो लिखा था। जब यहाँ काट सकता हूं मैं ऐसे, तो फिर इसको काटने में क्या दिक्कत है, समझ गए। रूल यूनिवर्सल रहते हैं मैथ्स के अंदर। बस जो अंडर रूट का जो कंसेप्ट था कि बस वो पावर का और वो था जो अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको वो जो ऑपरेशन इन सिंपल नंबर्स पे करते हैं वो इन रूट वाले नंबर्स पे अपने को करके देखना है, करना है। अगली बात में क्लियर। तो इसको क्या कहते हैं बेटा आपने, रेशनल। अब ये 1/√2 है। अब ये बताओ रेशनल होगा कि रेशनल होगा। तो ये न्यूमरेटर में तो क्या है, बटे के रूप में तो है, और 1 क्या है, इंटीजर भी है, मतलब और यानी p की जगह 1 है, q की जगह क्या √2 है, बटे के रूप में है, ओके। न्यूमरेटर यानी p की जगह क्या है 1 है, पूर्णांक है, ओके। पर q की जगह 0 तो नहीं है, √2 है। पर q क्या होना चाहिए था, कोई इंटीजर ही होना चाहिए था ना, पूर्णांक ही होना चाहिए था ना। पर q तो क्या है, यहाँ पे तो √2 है। √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। मैंने बताया था अंडर रूट में जो जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता तो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो कहने का मतलब ऊपर तो क्या है, रेशनल है यानी परिमेय, और नीचे अपरिमेय। तो जब भी किसी परिमेय को अपरिमेय से भाग देते हैं, अब ये कंसेप्ट बन गया, ये हमेशा दिमाग में रखना। जब भी किसी परिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय यानी इरेशनल। IRR लिख देता हूं मैं, रेशनल को आर लिख दें। मेरी बात समझ आ गई। तो कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर ये परिमेय होगा क्या, परिमेय होगा, या कैसे बताया कि दो परिमेय को जोड़े या घटाएं। तो हालांकि मैंने उन वीडियोस में बताया भी है, पुराने वाले प्रीवियस वीडियोस में अपने डिस्कस भी किया था इनको। पर बेटा फिर भी एक नई वापस एक बार दिमाग में रिवाइज कर लो कि जब भी परिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। या अपरिमेय को परिमेय से भाग देंगे, जैसे ऊपर ये √2 होता, नीचे 3 होता, तो p की जगह क्या √2, q की जगह क्या 3। 3 तो पूर्णांक है, 3 तो इंटीजर है, पर √2 तो क्या इरेशनल नंबर है। तो अपरिमेय को क्या करेंगे, परिमेय से भाग देंगे तो भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। और शायद एक शब्द मैंने बोले थे उस समय, अगर किसी को ध्यान हो, तो जब भी परिमेय और अपरिमेय दो वर्ड्स आ रहे हो किसी भी सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे भी क्या था, परिमेय अपरिमेय, रेशनल इरेशनल, तो रिजल्ट क्या आना है, हमेशा इरेशनल आना है। एक परिमेय एक अपरिमेय, एक रेशनल और एक इरेशनल आए तो हमेशा का रिजल्ट क्या आना है, इरेशनल। ठीक है। तो ये अब बेटा देखो ये क्या है, 2 - √5। 2 क्या होता है, रेशनल, √5 क्या होता है, इरेशनल। एक रेशनल और एक इरेशनल आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, इरेशनल। अभी बात की है तो यानी क्या लिख देंगे, आइए क्लियर। अब बेटा ये बात है कि 2 + √3 - √23। अब ये ब्रैकेट दे रखा है, तो अब इसको क्या करें, तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये 2 + √23 और ये माइनस का √23। अब ज्यादा रूट से घबराने की जरूरत नहीं है, कल ही अपन ने बात की थी। अरे ये प्लस का √23 है, ये माइनस का यानी समान संख्या, लाइक टर्म्स है, समान संख्या, एक प्लस की एक माइनस की, कट गई, क्या दिक्कत है। वैसे भी तो काटते हैं, मतलब रूट वाली काट देंगे अपन। तो क्या बच गया 2, और 2 क्या होता है बेटा, रेशनल। अब बात आ जाती है 2 पाई। 2 पाई क्या होगा, ये ध्यान रखना आप, जो पाई होता है 2 पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल। क्यों, पाई क्या होता है, पाई इरेशनल होता है यानी अपरिमेय होता है। तो इसको 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो। क्यों, क्योंकि 2 क्या है रेशनल, पाई क्या है इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल का गुणनफल क्या आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा।
तो आइए अब बेटा देखो, मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे 2 पाई इरेशनल कह दिया, और ये 22/7 ये क्या हो गया, रेशनल क्यों, बटे की फॉर्म में 22 भी इंटीजर है एंड 7 भी इंटीजर है, तो कहने का मतलब ये तो क्या हो गया, रेशनल हो गया। अब कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर जो पाई है ना, पाई हमको छोटी क्लास में बताया था, पाई का मान भी तो 22/7 होता है, और मैथ्स तो मैथ्स होती है, नियम नहीं बदलता है। तो पाई का मान अगर 22/7 होता तो यहाँ पे पाई होते हुए भी अपन ने इसको तो इरेशनल कर दिया, और ये 22/7 होते हुए भी इसको अपन रेशनल करें, गड़बड़ होगी ना मामला। भाई आना चाहिए ना दिमाग में, ये तो चीज पड़ी है। अच्छा एक पाई और आपने पढ़ा होगा, पाई बराबर 180 डिग्री, ये पढ़ा ना बेटा, ये कोण की फॉर्म में, ये कोण के रूप में आई बन में, और ये अंक के रूप में, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये इससे कंफ्यूज होने की जिन्हें, पाई का मतलब 180 डिग्री वो कोण के रूप में लिखा जाता है, और ये अब पहले खैर अपन यहाँ बात कर रहे थे ये, तो अब ये कंफ्यूजन कैसे क्लियर हो, ये तो बोर्ड पे मैंने सामने की साफ साफ लिख दिया कि ये 2 पाई, अरे चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ये आपके पास पाई है, आपके पास तो ये पाई है। अब इस पाई को तो मैं क्या कर रहा हूं, इरेशनल कर रहा हूं, वो तो पाई को किसी से भी गुणा करोगे तो क्या होता है, फिर इरेशनल को किसी से गुणा करोगे तो इरेशनल रहेगा, वो एक अलग बात है। तो इस पाई को तो इरेशनल कर रहा हूं और इसको क्या कर रहा हूं, रेशनल कर रहा हूं। भाई देखो ये क्वेश्चन में ही वहां पे ही आ गया, बाकायदे ऐसा आ जाए, यदि यदि पाई अपरिमेय है या इरेशनल है तो 22/7 क्या होगा, ये ए रेशनल, बी इरेशनल, सी इंटीजर, डी नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं। बताओ आ गया क्वेश्चन ये तो। अब अपन कंफ्यूज हो गया, सन ने बोर्ड पे बता रखा था ये पाई और 20 था, इसको तो रेशनल करना है, इसको रेशनल करना, तो क्या फिर रटा हुआ होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं कि 22/7 को अपन क्या कहते हैं, रेशनल कहा था, अरे तो 22/7 के बारे में पूछा तो अपन ये ए टिक कर आए, और ये भाई क्वेश्चन तो आ सकता है ना, क्वेश्चन आप अपन पीवाई क्यू इन कंसेप्ट से ही बनते, और जिनका यहाँ क्लियरिटी है तो वहां पे एक तो तुम याद करके जाओगे कि हाँ बोर्ड पे अपने को सर ने लिखा था 22/7 को तो हमेशा अपन क्या बोलेंगे भैया, रेशनल बोलेंगे, और पाई को अपन इरेशनल बोलेंगे, ये अपन याद करके चले गए, ये का ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ गया कि ये, तो अपन ने वहां पे आंसर भी सही कराया आर, और एक कंसेप्ट समझा हुआ रहता है कि भाई इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे बेटा लॉजिक क्या है, जो पाई का मान ये 22/7 ट्रेंड में चला आ रहा है ना, ये लिखते हैं एक्चुअल में जो पाई का मान होता है ये लगभग 22/7 का, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं लगभग, ये पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, पर ये ट्रेंड में जाके अपन कैलकुलेशंस के लिए, मैथ्स की दुनिया में पाई इक्वल टू, जब कैलकुलेशंस की जब भी बात आती है तो पाई की जगह अपन 22/7 ले लेते हैं कैलकुलेशंस के लिए, आई हमने ये, और ये लगभग 22/7 का मतलब क्या है कि लगभग टेंस टू, यानी जो पाई है टेंस टू 22/7, यानी पाई 22/7 की और अग्रसर है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, आई बात में, यानी पाई का मान 22/7 से कम भी हो सकता है, 22/7 से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब कि इतना कम होता है या इतना ज्यादा होता है कि उसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पर जब परफेक्शन की बात आती है तो अपन बात करते हैं, इसलिए क्यों पाई का अगर एग्जैक्ट मान होता है 22/7 तो फिर अपन इस पाई को अपन क्या कहते हैं, इस पाई को फिर इरेशनल नहीं कह सकते थे अपन, पर ये पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, पर ट्रेंड में चला आ रहा है, और जनरली कैलकुलेशंस के लिए 22/7 अपन यूज करते हैं, जैसे साइंस के अंदर फिजिक्स में अपन करते हैं ना जी का मान, अब जी का मान ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अपन क्या लेते हैं कि 9 पॉइंट एग्जैक्ट तो क्या था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, पर जनरल कैलकुलेशन में कई बार ब्रैकेट में जी बराबर 10, वो 10 से कैलकुलेशंस कर लेते हैं अपन, करते ही नहीं करते, बस बेटा वही है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कंसेप्चुअली कि भाई कहाँ क्या होता है। अब जैसे आप याद कर लो कि भाई 22/7 तो भाई रेशनल है, क्यों है, क्यों लॉजिक है अपने पास कि ये 22 और ये 7, भैया ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों का रेशियो तो क्या फिर ये आर ही होगा, और ये पाई का ये रेशनल होता है, क्लियर, ठीक है।
अब जब हमने घातांकों की बात की थी तो कुछ क्वेश्चंस में घातांक लिख देता हूं बेटा। पहले चलो पूछिए। यानी जितने भी जो घातांक नियम थे, लॉ ऑफ इंडिसेस थे, अपने लॉ ऑफ सर्च थे, उनको इन एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, मेरे साथ साथ आपके मन में रिवाइज करते चले जाना आप, तो आपको ये उंगलियों पे हो जाएंगे, टिप्स पे हो जाएंगे। जैसे ये 17 की पावर 2, 17 की पावर 5, बेस दोनों का 17 है, पावर्स आपस ये एम, तो अब बिल्कुल दिमाग में आ जाए कि अरे हाँ बेस सेम है, आधार समान है, एम की जगह 2 दे रखा है, एन की जगह 5 दे रखा है, कौन सा रूप आ गया, ए की घात एम इंटू ए की घात एन वाला। तो क्या होता था, पावर्स आपस में जुड़ जाती थी, तो बस ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हाँ भैया 17 की पावर 7 और अपना कौन सी, अब बस मैं एक बार लिख के बताऊंगा क्यों, क्योंकि आपको, मेरे को ध्यान है कि आपको वो चीज होनी चाहिए बेटा, नहीं है तो बहुत गलत बात है। क्योंकि अपन ने जब इसको थर्ड वीडियो में इसकी अपन बात कर चुके हैं, तो फिर वो अब आपको क्लियर होना चाहिए। ये वाला नियम फॉलो किया, ए की घात एम गुणा ए की घात एन बराबर ए की घात एम प्लस एन। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो ए की घात एम, ए की जगह 17 दे रखा है, एम की जगह 2 दे रखा है, ये इंटू या ये डॉट, ए की बात है, ये डॉट है, ये डेसिमल मत मान लेना कि 17.17, ठीक है। उसको मैं लिखता तो यूं लिख देता भैया 17.17, समझे। ये सब स्क्रिप्ट और मिड इनका थोड़ा ध्यान रखो, आई बात में। ये डॉट भी क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए जनरली यूज में कर लेते हैं, तो 17.17 की ये बात समझ आ गई। बस ये तो क्या एम प्लस एन, ये ओके। ये कौन सा रूप आ गया, घात की घात। चलो यार फिर एक बार बता देता हूं, ए की घात एम और ये ए की घात एन, तो क्या बताया था मैंने, दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। तो बस वही नियम आपको फॉलो करना है भाई। 5 की घात 2 थी, एम की जगह ये 2 आ गया, ये गुणा 7, तो है नहीं 5 की घात 7 दूनी 14, ए की घात एम बटे ए की घात एन, इसको ऊपर ले जाओ, किसी को भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 23 की घात 7, ये ऊपर गया, आधार समान है तो या तो ऊपर वाली नीचे आ गया, नीचे वाली ऊपर चली गई, तो ये नहीं 23 की घात -3 हो गया। अब ऊपर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए 1 बटे में लिख देते थे, बताई थी मैंने, 1 बटे में 23 की घात 3। कौन कौन से नियम लग गए, 2 लगा दिए मैंने इसके अंदर, ए की घात एम बटे ए की घात एन, क्या पढ़ा था, ए की घात एम माइनस एन, और एक क्या पढ़ा था, ए की घात माइनस एम हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे ए की घात एम। ये मैंने वापस रिपीट कर दी, ये अब रिपीट कर रहा हूं मैं, अब नहीं करूंगा नियम कायदे तुम्हें जो पुराने होते जा रहे हैं उन वीडियोस में। कारण क्या बेटा, फिर जो अपने कोर्स भी तो आगे बढ़ना है अपने को, भाई लेक्चर बनना है कि नहीं बनना अपने को, ठीक है ना। तो बेसिक्स कराने का मजा तभी है कि बेटा कि बस एक बार जब करा दें तो उसको अपने दिमाग में भी रखो आप, नहीं तो फिर क्या होगा कि अपने जिस उद्देश्य को आप लेकर के, अपन जिस मिशन को लेकर चलें कि अपन मजबूती के साथ बढ़े, तो मेरे को भी मजा तभी आएगा कि यार बच्चे करते हुए जा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो मेरा वे ऑफ टीचिंग ये रहने वाला है कि आप रोज का काम रोज कर लो, ताकि आपको आगे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़े। और तो ठीक है ना, अब ये जिसको ये कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको तो कैलकुलेशन फटाफट दो, ताकि मैं भी कैलकुलेशन फिर फटाफट करता चला जाऊं आगे। अब वही एक ही चीज अपने बार बार कि बेटा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो फिर इसी में थोड़ी उलझ के रहना, अपने को आगे बढ़ना है ना अपने को। माना कि बहुत टाइम है अपने पास, बहुत समय, और बेटा कि ताकि आपको भी लगे, तो इसलिए क्या कि मैं भी तो चाहूंगा कि तुम लोग मेहनत करो। और जब तुम मेहनत ही नहीं करके आओगे तो सर वो वापस बता देना, सर वो क्या होता था ये होता था, फिर बेटा फिर मतलब इसका मतलब क्या, तुम आप बना के
पढ़ा है ना वीडियो, मैंने अपन ने बात की है ना उसके ऊपर, तो बात की है तो उसको फिर गुणों भी तो सही तुम, और गुण के नहीं आओगे तो फिर मतलब ही नहीं, कनेक्टिविटी आएगी नहीं इस चीज में। क्यों, जिसने क्रम से वो चीज चल के आ रहा कि पहला दूसरा तीसरा, जो उससे अपनी आप कनेक्टिविटी आएगी। और जिसने वो 4 वो 5 देख लिए तो आज दिक्कत नहीं है, जिसने पहले 3 देखे उसको चौथे में दिक्कत नहीं आएगी, जिसने 4 देख लिए तो उसको 5वें में दिक्कत नहीं आएगी। ताकि अपनी स्पीड अपन फिर बढ़ाएं, स्पीड बढ़ेगी तो अपन फिर ठीक है, फिर अपन ठीक है कि प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस आए, किस पैटर्न क्या है, ये पीवाईक्यू उसको अपन के माध्यम से अपन डिस्कस करेंगे। और जब उनको डिस्कस करने लगेंगे तो अपन को फिर कनेक्ट होगा कि ये पूरा बेसिक्स की जो मेहनत है, अरे हाँ ये तो उससे निकल के आ रहा है, अरे ये वाला पीवाईक्यू तो उससे निकल के आ रहा है, अरे ये बेसिक वहां पढ़ा था अपन ने, ये पीवाईक्यू उसके निकल के आ रहा है। परंतु ये कब होगा, जब आप रेगुलर साथ साथ में मेहनत करोगे, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखो। ये अब ऐसे ही बेटा ये आ गया। अब देखो ये कौन सा रूप आ गया, ये 7 की पावर 3 और ये 9 की पावर 3 है। कौन सा रूप आ गया, a की घात m और b की घात m। तो इसको क्या लिख सकते हो, ज्यादा ज्यादा क्या लिख सकते हो, a b की घात m। तो बेटा ये क्या लिख सकते हो, 7.9, ये घात क्या हो गया, 3 हो गया। डॉट का मतलब यानी इस रूप में आ गया। ये आपने पढ़ा था ना कि दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है और उनकी घातें कंबाइंड पावर है, तो क्या होगा, वो घात अलग अलग के लग जाती। तो अपन ने आ रही बात समझ भाई। ऐसे बेटा बेस बेस सेम है तो वही घातें जुड़ जाएंगी, तो यानी ये किस फॉर्म में लिख दिया, 2 की घात 3, एक बेटा यही रूप आ गया। अब वही रेशनल फॉर्म में लघुत्तम लेकर के वो लेकर पावर वैसे लग जाए। अब मैं लघुत्तम लेना दोबारा बताऊंगा नहीं, क्योंकि अपन ने बात की थी उस समय, है ना बेटा। नहीं तो जैसे जिन जैसे मैं अब हमेशा कहता हूं कि हर लास्ट बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, परंतु इस पार्ट के ऊपर मैं बात कर चुका हूं ना, तो वो इंपॉर्टेंट भी बच्चा मेरे लिए तभी रहेगा कि वो मेरा बच्चा उससे सीख ले। अब उसने प्रैक्टिस ही नहीं किया और उसके बाद में कहता अपन वापस करूंगा, तो फिर क्या होगा, जो मेरे बच्चे रेगुलर पढ़ रहे तो उनका तो नुकसान है ना, उनका तो नुकसान हो गएंगे यार, सर ने फिर वापस वही चीज वापस बता रहे हैं उसके लिए। अब फिर हमने तो प्रैक्टिस की तो हमारी क्या गलती, तुम्हारा तो समय खराब हो रहा है ना। तो बेटा ये चीज ध्यान रखिए कि शुरू की क्लासेस हैं तो मैं तुमको बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ कि अपना वे ऑफ टीचिंग मेरा क्या रहने वाला है, और तुमको अपना पढ़ने का नजरिया किस टाइप से हर वीडियो के बाद अपना चेंज करना पड़ेगा। मेरे साथ साथ मैं दौड़ाना चाहता हूं तुम लोगों को, ठीक है। तो ये अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ये बात समझ में, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब कुछ और वैरायटी जो अपन ने की थी उसको मैं लिख देता हूं। अब बेटा जैसे कुछ सॉल्यूशंस बताओ। चलो इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करनी, सरलीकरण करना है इसका, ठीक है बेटा। अब जो अपने घातांक नियम पढ़े थे अब उनको दिमाग में फटाफट अप्लाई करो। 64 की पावर 1/2 है, पावर 1/2 है तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है। और 64 का स्क्वायर रूट क्या बताया था मैंने, 1 से 25 तक सबको याद होने चाहिए थे। अभी तक थर्ड वीडियो में अपन ने बात की थी कि 125 तक 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। मैं क्या वर्ड बोल रहा था, 1 का 1, 2 का 4 का 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, उल्टा या उसका वर्ग वैसे याद रखो तो दोनों में से, तो ये याद आना चाहिए था, ठीक है। फिर घातांक नियमों के हिसाब से आपने क्या देखो, 64 है, 64 है तो बेटा अपन यूं देखो, इनके अभाज्य गुणनखंड करो 64 के, 32, ये 2,
16, 2, 8, ये 2, 4, ये 2, ये 1, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार 2 आ गया। छह बार 2 आ गया। यानी कि जब इसके, एक तो ये तरीका है, ठीक है, इसकी बात नहीं करें क्योंकि अपन घातांकों को यूज करके बात कर रहे हैं। तो 64 को बेटा मैं कैसे लिख सकता हूं, 64 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और घात क्या दे रखी है 1/2। हाँ या ना, कोई फर्क पड़ा क्या भाई? 64 को मैंने यूं फैला के लिख दिया, यूं फैला के लिख दिया। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे रूप में, यार इतने इंक भी ज्यादा लग रही है तो अपन ने इसको यूं लिख दिया मैंने, 2 की घात 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 की घात 6 लिख दिया, 6 बार आया तो रूल वही है। अब वो ठीक है क्या? अरे बेटा आधार समान है, सबकी घातें कितनी, 1, 1, 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6 बार करेंगे 2 की घात 6 ही तो आएगा। और यह तुम्हारी मोटी बुद्धि से अपने यूं याद रख लेते हैं यार, 6 बार आया तो 2 की घात 6 समान है, तो इसलिए क्लियर। अब ये घात लगा दी, ये तो ब्रैकेट की बात हो गई। अब ये घात लगा दी 1/2। अब कौन सा रूप आ गया, वही वाला अभी बात की थी, 1 की घात m n, क्या बताया था भैया, ये मल्टीप्लाई होगा। अब ये इस रूप में आ गया तो 2 एकम 2, ये कट रहा है ऊपर 3 से, तो यानी क्या आ गया, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। ये नियम किए मैं अपने, तो बात हुई है। वो रूट 64 निकाला था तो भी 8 आया था, या ऐसे निकालोगे तो भी 8 आएगा घातांक नियमों से। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस पे आ जाओ, इसका काम हो गया, इसका आ जाओ। अब कॉमन सेंस की बात है, 32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 की घात 5। अरे अभी क्या था ना 64 का, 32 पे रुक जाते तो 32 होता तो क्या 1 2 कम हो जाता, क्यों 32 दूनी 64, तो 2 की घात 5 ही तो आएगा। करना वही है। अब इस क्वेश्चन को भी मैं अपन वो करें तो यार मेरे जो फिर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हो वो बोर हो जाएंगे। अब बार बार भज्जे गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। अरे कॉमन सेंस की बात है यार, 2 की घात 6 अगर 64 होता है तो 2 की घात 5 क्या जाएगा, उसको 2 से भाग दे दो वापस, तो क्या जाएगा 32 आ जाएगा। 2 की घात 4 क्या हो जाएगा, 32 को 2 से भाग दे दो तो क्या जाएगा 16 आ जाएगा। 2 की घात 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 की घात 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 की घात 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बस ये लो। अब बेटा इसकी पावर कितनी है 1/5, वही 2 की घात 5 गुणा 1/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, उत्तर क्या आ गया, ये लो 2 आ गया। कहां दिक्कत आ गई? एक 125 आ गया। करो इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड और प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा 125 का 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 5 125, 5 5 25, 25 5 जा 125। मीन्स इसको क्या लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 की पावर 3 और ये होल पावर 1/5, तो यानी क्या जाएगा वही 5 की पावर 3 इंटू 1/5। कोई कटिंग वटिंग होती नहीं है तो छोड़ो अपना ज्यादा दिमाग लगाने, तो फिर तो 5 3 एकम 3 और ये 5, बस खत्म बात है, यही आंसर साहब, इससे ज्यादा नहीं निकलता हमारे से। यही हो क्लियर। अब बेटा ये 9 की घात 3/2 है, 9 को क्या लिख सकते हो 3 की घात 2, 3 गुणा 3 और होल पावर क्या है 3/2, ये लो 3, ये 3/2, 2 से 2 कट गया यानी 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 यूनिट, 3 3 जा 9, ऐसे लिख दो, कहीं जल्दबाजी में अपन कर देते हैं 3 की पावर 3, हाँ साहब आ गया 3 3 जा 9, नहीं 3 की पावर 3 का कंसेप्ट बात की थी अपन ने, पावर कैसे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27, ये लो 27 आंसर। ये इस पे आ जाओ आप, 32 है, अभी बात की थी 32, वही 2 की घात 5, अब बार बार थोड़ी करेंगे बच्चों की जैसे, अब बड़े हो गए अपन, है ना बेटा। तो यानी 32 क्या, ये होल 3/5, ठीक है साहब, ये 2 की घात 5 हो गया, ये 3 की घात 5 हो गया, 5 और ये 2 की घात 3, ये लो 8। अब क्यों हो रहा है, अब देखो बेटा ये चीज होती है, शुरुआत में आपने मेहनत की हुई है और आपने याद किया हुआ है, तो अब देखो अपने आप आपके दिमाग में बैठते चला गया, 2 की घात 5,
हाँ यार 32 होता है, 2 की घात 6, हाँ यार 64 होता है, 2 की घात 3 यार 8 होता है। नहीं तो क्या करोगे, जिनको मैथ्स कम आती है, कम प्रैक्टिस की हुई होती है, तो वो क्या करता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, वो 8 ऐसे करके देखेगा 8, या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करके वो 2 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, वो ऐसे करके देखेगा। और जिसका प्रैक्टिस में तो फटाक से, तो फिर तो क्या होता है, अपनी जो माइंड होता है ना, इसका जो मेमोरी होती है, उसके अंदर आदमी का जो काम किया होता है वो फाइल के रूप में स्टोर होता है। बस वो तो थोड़ा सा क्लिक करते वो बाहर आता है, अरे यार 2 की 8, 2 की घात 3 तो 8 होता है, 2 की घात 5 तो क्या होता है 32 होता है। वो फटाक से तेरे उसके कितने सेकंड बच गए, 5 सेकंड 7 सेकंड उसके बच गए, जो उसको 2 इंटू 2 या इंटू 2 5 बार लिखने में करता है। और 2 की घात 3 उसको डायरेक्ट 8 याद है, 2 की घात 5 उसको डायरेक्ट 32 याद है, तो ये लिख देगा, तो उसके सेकंड, तो समय ऐसे ही तो बचाना होता है। बाकी समय तो सबके लिए बराबर ही है वहां पे, पर जिसने स्पीड से अपनी कैलकुलेशन कर ली उसका काम हो जाएगा। ऐसे ही है, इस 16 है बेटा, 4 की पावर 2 भी लिख सकते हो, 2 की पावर 4 भी लिख सकते हो। ये लो 2 की पावर 4 और ये 3/4, वही मल्टीप्लाई हुआ तो 4 से 4 कैसे, 2 की पावर 3 यानी ये 8। तो कहने का मतलब ये है ये चीज। तो आपकी जो कैलकुलेशन है बेटा, वो कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। जो लोग, जिनके मन में एक भी दिमाग में 1% डाउट आ रहा हो ना कि भाई, हालांकि अभी तो समय बहुत है, बहुत है, परंतु कि क्या कोर्स के कैसे क्या होगा बेटा, आप अभी आप लोगों को मेरे बारे में इतना पता नहीं, कोई बड़े वाली बात नहीं। हरिओम शर्मा वो चीज है, आप चाहो ना तो मैं महीने भर के अंदर आपका पूरा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस निपटा सकता हूं। आप चाहोगे 4 महीने निपटेगा, आप चाहोगे 5 महीने में निपटेगा, और आप चाहोगे कि, ये सब कुछ आप पे निर्भर है, आप लोगों का कैसे रिस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज आएगी। ये तो यो 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 आपकी उंगलियों से गिरने लगेगी मैथ्स तो। और उसके लिए वो कहता है ना कि एक वर्ड, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है कि पागल और बेवकूफ। तो हरिओम पागल बन सकता है पर बेवकूफ नहीं बन सकता। समझ आ रही है बेटा, मेरे को लग जाएगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, मेरी जो टीचिंग जो आने वाले टाइम में होने वाली है, वो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, वो आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम किस टाइप से पढ़ाना चाहते हो मेरे से। नहीं तो मैं तो, ये तो बिल्कुल नहीं हूं, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है, पागल कह लो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, पागल है, सनकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, पर बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम्हारे रिस्पॉन्स से मेरे को मालूम चल जाएगा कि यहाँ क्या है, कितनी मेहनत कर रहे हो एक तरीके से। क्योंकि बेटा अपन कर रहे हैं तो यार एक बार लग जाओ। ये समय आपका जो भी एज ग्रुप में आप चल रहे हो, और ये समय लौट के नहीं आना, ये एग्जाम 2026 में होना है, आपको होना है, फिर वो मौका कब देता है ईश्वर, ये तो एक बार लग के लगो तो सही, जो होगा जो देखी जाएगी, अपने क्या दिक्कत है। अपनी तरफ से 100% आप दे दो, अपनी तरफ से 100% दे दो, बाकी ईश्वर की मर्जी है। क्योंकि एग्जाम देने के बाद रिजल्ट जो भी आए वो अपन फेस कर लेंगे, परंतु आपके मन में ये उस समय रिजल्ट के टाइम ये नहीं चाहिए, काश मैं थोड़ी सी और कर लेता, या थोड़ी सी और कर लेती, या तो मजा आ जाता, या थोड़ी सी और कर लेती तो 2 क्वेश्चन और हो सकते थे यार। बेटा वो टाइम तो निकल जा चुका होगा, है ना। तो इसलिए, और अभी सबसे बड़ी बात है ये चीज, अब तुम लोगों से मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि अभी अपने पास समय है, इसलिए करो, धार पे लग जाओ। क्योंकि मैंने तुमको कल भी बात की थी, ये कोई पहले के बने बनाए वीडियो नहीं, ये जो आज कर रहा हूँ, और कल राखी है, मेरे को ध्यान, समझ रहे हो ना, कल राखी है, तो यानी समझ लो कि कौन सी डेट को मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो ठीक है, जब अपन चल रहे हैं जीरो से, तो शुरुआत हो जाओ, लग जाओ धार के ऊपर, एक तरीके बहुत समय अपने पास, तुम जैसा चाहोगे वैसा पढ़ने को तुम्हारे को मिलेगा। क्यों, मेरे लिए वो भी बच्चे इंपॉर्टेंट है जो रेगुलर पढ़ाई करेंगे, निश्चित है कि तो उनको कैलकुलेशन फास्ट चाहिएगी, कई कंसेप्ट को जंप मरवाएंगे वो। और मेरे लिए वो भी बच्चे इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ना चाहते हैं और प्रैक्टिस करें। कोई स्लो लर्नर हो सकते हैं, तो स्लो लर्नर के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं, उन स्लो को मैं उन फास्ट की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दूंगा। पर कुछ नहीं, 1-1.5 महीने के अंदर ही, इसके लिए तुमको 10 महीने वेट नहीं करनी, 15-20 लेक्चर के अंदर तो वो लोग भी बराबर पगडंडी पे वो खड़े होंगे, रेस के अंदर वो खड़े होंगे और वो भागेंगे फिर साथ में। पर उसके लिए आपको रेगुलर, ये कम से कम 1.5-2 महीने तो ये लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब एक बार आपका ये पोर्शन, आपका मैथ्स के लिए कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा ना आप, फिर उसके बाद तो अपन सब समान है, फिर देखो मजा आता है कि
यूं पीवाई क्यू धन धन निकलते हैं, क्यों? मैं तो पीवाई क्यू कराते वक्त भी यही चीज करूंगा कि बेटा ये आया, अब बताओ कि क्या, अब बस कह दोगे सर आपसे क्या, हम तो आपके सामने है नहीं तो बताओगे कैसे? वो सब फिर मेरे पास हथकंडिया, मेरे दिमाग में कंसेप्ट है, मेरे को कैसे क्या चीज करनी, रिस्पॉन्स मेरे को सब मालूम चल जाएगा आने वाले टाइम में, मैं ले लूंगा तुम लोगों से कैसे। मैंने कहा ना, पागल हूं पर बेवकूफ नहीं हूं, कि मैं उन बच्चों के लिए मेहनत करूंगा जो वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं। हर कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, परंतु बनना ही नहीं चाहता वो इंटेलिजेंट, तो बात ही खत्म रहती है। वो करना ही नहीं चाहता तो बात अलग है, ठीक है ना बेटा? तो करो। तो ये चीज अपन ने ये बात है, तो ये अपन ने घातांक को अभी तक अपन ने बातें की है बेटा, लास्ट 4 डेज के कंसर्ट्स में और फिर 2 दिन की प्रैक्टिस में अपन ने बातें की थी, ये सारी चीजें बात की हैं। अब बेटा कुछ एक छोटा सा बेसिक जो जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं या थोड़ा ठीक है जिनकी मैथ, उनके लिए तो खैर इतना इंपॉर्टेंट उनको लगता है कि नहीं रहे, बट कई बच्चों का अभी तक भी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वगैरह जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया कि ये 1 मिनट,